हेलो गाइस, एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने चैनल पे क्रिकेट और भाई आशीष टाटी पे। और आज का विषय बहुत ही सिंपल है बट बहुत यूज़फुल है। ये है स्टेशनरी बॉल ड्रिल्स के बारे में। कोन्स के भी ड्रिल्स कहे जाते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं 5 कोन लगाए हुए हैं और ये टी कोन बोलते हैं। टी कोन पे ये देखिए, ये दब रहे हैं टी कोन, तो बैट लगेगा तो टूटेगा नहीं ये कोन। और ये अच्छे आप घर पे भी ड्रिल्स कर सकते हैं। और ये हल्के टेनिस के बॉल्स है। ये जो भी है मैं लिंक डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, आपको ख़रीदना है तो। जो हल्के बॉल है 57 ग्राम्स के टेनिस के। और ये ड्रिल्स अपन करेंगे स्पेसिफिकली, ये ड्रिल्स है एक नए लड़के के लिए जो नए स्टार्ट किया है, क्रिकेट स्टार्ट किया है। हाँ, ऐसा नहीं है कि प्रोफेशनल्स नहीं कर सकते, जिनको भी बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जिनको प्रोफेशनल में थोड़ा सा टेक्निकल एडजस्टमेंट होता है, कुछ चेंजेस होते हैं पहले से। बचपन में क्या कल्चर है गाइज, मोस्ट ऑफ द आप कहाँ प्रैक्टिस कर रहे हो? आप पुणे में प्रैक्टिस कर रहे हो, नागपुर में प्रैक्टिस कर रहे हो, मुंबई में प्रैक्टिस कर रहे हो, दिल्ली में प्रैक्टिस कर रहे हो, बैंगलोर में, कहाँ कर रहे हो और कौन से क्लब में प्रैक्टिस कर रहे हो? वहाँ पे कल्चर क्या है? रेगुलरली नेट्स होने वाला कल्चर है कि ड्रिल्स भी होते हैं? तो रेगुलरली अगर नेट्स वाला कल्चर है तो आप क्या कर रहे हो, आपका टेक्निकल जो स्किल वर्क है वो नहीं हो रहा है। तो स्किल वर्क नहीं हो रहा तो क्या होता है, बहुत सारे ऐसे प्लेयर सक्सेसफुल हो जाते हैं, पर जब वो बड़े लेवल पे पहुंचते हैं तो उनको पता चलता है अरे स्किल वर्क तो ज़रूरी है, स्किल वर्क ज़रूरी है, थोड़ा सा मेरा टेक्निकल बहुत बड़ा फ्लॉ है। और वो एक्सपोज कब होता है, जब आगे की लेवल खेलते हैं, क्योंकि जो वहाँ पे प्लेयर्स आते हैं वो थोड़े से सुलझे हुए दिमाग के, थोड़े से समझदार आते हैं, जो कि लोकल लेवल पे नहीं आते। स्पीड भी बढ़ती है, जब स्पीड बढ़ती है तो बैट कहाँ से आ रही है इसका फ़र्क और ज़्यादा महसूस होता है। LBW आउट होते हैं अगर बैट क्लोज आ रही है, पहले से बाहर से आ रही है, ये सारी चीज़ें होती है। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन पे सिर्फ रन नहीं बना सकते हमेशा, ऐसा नहीं है कि वो टेक्निक सबसे इंपॉर्टेंट है, बट टेक्निक इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एंड स्किल वर्क इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और तब वो ये जाके ये जो बेसिक ड्रिल्स है तब करते हैं। तो मैं चाहूँगा कि आप पहुँचने के बाद ना करते हो, पहले से ही इतना प्रिपेयर होके जाए कि वहाँ पे इतना आपका टाइम बर्बाद ना हो पहले से ही। तो रेगुलरली नेट्स करने का बहुत ज़्यादा फ़ायदा नहीं है, पर ऐसा होता है बहुत सारे एकेडमीज, मैं भी पार्ट रहा हुआ एकेडमीज से। तो ये जो ड्रिल्स है अब समझ लीजिए, इसमें क्या प्रैक्टिस करनी है कि आपका पैर सबसे पहले तो ये जो मार रहे हैं, ये मार रहे हैं, एक बार मार के दिखाइए। अब इसमें मैंने जानबूझ के इनको ग्लव्स पहनने से मना किया है। ग्लव्स पहनने से मना करने का कारण ये है कि इनका मुझे रिस्ट पोजीशन, ग्रिप पोजीशन चेक करना है, ये सारी चीज़ें, तो ये मना किया है। पैड रखा है मैंने, क्योंकि पैड अगर रहेगा तो पैड बीच में कब आता है ये जानकारी मिलेंगी। ठीक है, चलो ठीक है। अब यहाँ पे इनका बैलेंस भी गया और दूसरी चीज़ कि पैर बाजू में था, इनका यहाँ बाजू में था और बाजू में मारा। अब ये बाजू में मारने का क्या फ़ायदा और नुकसान है? अब ऑफ साइड में बॉल है तो क्या है, आपका हेड पोजीशन बॉल पे नहीं भी रहा तो चलेगा। जैसे कट है, ये मैंने ऐसा मार दिया, यहाँ पे बॉल है, मेरी आंखें तो नज़रें, सर बॉल पे सर नहीं रहा तो भी चलेगा। बट इसमें लेग साइड का गेम वीक हो जाता है गाइस, आपका फ्लिक और ये साइड का एरिया ब्लॉक हो जाता है। और ये मेरे एकेडमी में बहुत बाहर से लड़के आते रहते हैं, अब तक 500-1000 लड़के आ चुके, विदेश से भी आ चुके और इंडिया से तो बहुत स्टेट से आते ही रहते हैं। वो क्या करते हैं गलती, वो यही गलती करके आते हैं क्योंकि वहाँ पे उनको किसी ने बेसिक्स क्लियर नहीं किया। और जब मैं उनके खिलाफ बॉलिंग करता हूँ तो मुझे पता है कि इनको आउट लेना बहुत आसान है। अब मेरे बॉलर्स को मैंने बोल दिया कि यहाँ लाना है, मैं खुद एक्टिव क्रिकेटर हूँ तो मैं बोल देता हूँ और वो प्लान करके आउट ले लेता हूँ, क्योंकि बहुत बड़ा टेक्निकल फ्लॉ है। लेग साइड का गेम ही ब्लॉक है तो वहाँ पे फील्डर रखने का काम ही नहीं गिरता है, या ओपन स्पेस कर देता हूँ ताकि वो वहाँ पे मारे बैट्समैन पर वो फंस जाए। तो ये चीज़ आप अभी से ध्यान रखिए। अभी भी आपका पैर बाजू में है और बैलेंस क्यों जाता है, बैलेंस अब जैसे बैलेंस जा रहा है तो साइड में नहीं, बॉल के तरफ गया तो चलेगा, समझ रहे हो? तो ये हेड जो आपका पैर का पोजीशन है ओपन नहीं चाहिए। मैं थोड़ा कैमरे के लिए बता देता हूँ, पैर का पोजीशन ऐसा नहीं चाहिए, पैर का पोजीशन थोड़ा सा ये चाहिए। बैट यहाँ से आएंगी, पैर के आगे मारना है बॉल आपको, ठीक है, पैर के बाजू में नहीं, सर बॉल पे रहेगा। ये हेड पोजीशन, ये अलाइनमेंट ध्यान रखना, ये पूरा अलाइनमेंट ज़रूरी है। ये जो अपना फ्रंट शोल्डर है, एल्बो है और बैट जो आ रही है, बॉटम हैंड से टाइट पकड़ के नहीं खेलना है, बॉटम हैंड से टाइट नहीं, इजी। और यहाँ पे जब बॉल कनेक्ट होगा तो हाथ एक्सटेंडेड चाहिए, यहाँ पे एकदम ऐसे कंस्ट्रिक्टेड हाथ नहीं चाहिए, ये ध्यान रखिए। चलिए मार के दिखाइए। वेरी गुड।
पहले से इम्प्रूवमेंट है, थोड़ा सा ग्रिप पोजीशन और बेटर हो सकता है। चलिए, जितना करते रहेंगे गाइज, ये दिन के 100 बॉल मारने हैं एटलीस्ट। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है ये इतना बेंड नहीं रहना चाहिए, थोड़ा ऐसा रहना चाहिए, ये हाथ सीधा रहना चाहिए और ये थोड़ा बेंड रहना चाहिए रिस्ट से। तो ये गलती करते हैं और ये करने के चक्कर में अब बैट अंदर जा रही है, अब ये यहाँ पे आ जाएगी। ठीक है, अब ये बैलेंस पीछे क्यों जा रहा है? क्योंकि हेड सामने की तरफ नहीं है, हेड अभी भी बीच में है। आप अगर बहुत सारे गलती क्या करते हैं, बहुत सारे कोचेस वगैरह, ये कोचेस जो कोचेस नहीं बोलूँगा, जो थोड़े से ऐसे ही कोचिंग करते हैं, बताते हैं, वो क्या करते हैं, पैर निकाल के खेलो, लंबा पैर निकाल के खेलो। तो बेसिकली लंबा पैर निकालने के चक्कर में आपका सर आगे ही नहीं जाता। तो अब लंबा पैर निकाल रहा हूँ मैं, ये लंबा पैर है तो मेरा सर बीच में आ गया, सर आगे नहीं जा पाएगा, क्योंकि जितना स्प्लिट कर रहा हूँ ना मैं, स्प्लिट पर ऐसा गेम नहीं होता है। ये जिसका लंबा पैर निकलता है तो आप ऑब्जर्व करेंगे कि वो एयर में अच्छा मार पाएगा मे बी, और ऑफ साइड में अच्छा मार पाएगा। ये दो तरीके, पर नीचे से लेग साइड में नहीं मार पाएगा। इसके लिए क्या करना है कि आपका सर से जाना चाहिए बॉल पे, और यहाँ फिर पैर उसके थोड़ा पीछे रहने को ना, सर के आगे पैर जाना ज़रूरी है। तो ये चीज़ पे फोकस करिए, आपका अब भी बाजू में ही जा रहा है। ठीक है, बेटर है। एक बार सीधा मार के दिखाइए, आ जाइए, ये इधर से उधर की तरफ, कैमरे की तरफ, यहाँ पे से पहले स्टांस ले लीजिए। चलो बढ़िया, हिलाओ मत, ये रहना को ना। हाँ ठीक है, चलिए पहले ऊपर विजुअलाइज कीजिए, पहले बॉलर डाल रहा है ये दिमाग में डालिए, बॉलर के हाथ से देखिए कि बॉल रिलीज हो रहा है, और फिर नीचे देखिए। ठीक है, अब आप देख सकते हैं कि बॉल जा रहा है ये डायरेक्शन में, बॉल एक्चुअली जाना चाहिए था इधर की तरफ। तो ये बहुत बड़ा टेक्निकल फॉल्ट है। जो ये बेसिक स्टैटिक बॉल क्यों बोलते हैं इसको, स्टेशनरी बॉल ड्रिल्स क्यों बोलते हैं? क्योंकि बॉल मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, राइट नाउ वो मूविंग ऑब्जेक्ट नहीं है, वो जगह पे है। अगर आपको स्टार्ट करना है क्रिकेट तो मूविंग ऑब्जेक्ट डायरेक्ट आप नहीं कर पाओगे, धीरे धीरे ये ड्रिल्स जब आप सक्सेसफुली करोगे, बार बार करोगे, तो धीरे धीरे मूविंग ऑब्जेक्ट पे बढ़ोगे, तो वो जो अलाइनमेंट है वो करेक्ट आना शुरू हो जाएगा। आई होप कि इस ड्रिल्स का आपको फ़ायदा मिलेगा। ये घर पे भी कर सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। जब आप एकेडमी में आते हैं तो कम होते हैं ड्रिल्स, पर जब एकेडमी में जनरली ज़्यादा लड़के रहते हैं तो कम होते हैं, पर ये घर पे भी कीजिए और बार बार कीजिए। एक बार बेसिक्स क्लियर हो जाएंगे तो ये आगे चल के आपको तकलीफ़ नहीं देंगे। ये कवर ड्राइव के लिए भी कर सकते हैं, फ्लिक के लिए भी कर सकते हैं, हर तरह के शॉट के लिए, मतलब फ्रंट फुट के, वर्टिकल बैट शॉट के लिए काम की ड्रिल्स है। स्वीप के लिए भी कर सकते हैं, हॉरिजॉन्टल बैट के लिए। मैं आने वाले वीडियोस में डेफिनेटली इस पर बहुत सारे वीडियोस लाऊंगा। फिलहाल के लिए आपको अगर कोई क्यूरीज है ये वीडियो रिगार्डिंग, कोई और कमेंट बॉक्स में डालिए कि कोई और टॉपिक पे आप चाहते हैं वीडियो बनाओ, तो बताइए। फिलहाल के लिए इतना ही, टिल द नेक्स्ट टाइम, लव यू ऑल।